तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं फार्मूला टैब। तो हम फार्मूला टैब कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले एक एक ऑप्शंस, जो एक एक टूल्स हैं, जो एक एक कमांड है, जैसे देख रहे हैं ना, इंसर्ट, फंक्शन, ऑटो सम, इसमें से जो एक एक कमांड है, डिफाइन नेम, यूज फार्मूला, ये जितने भी नेम हैं, जितने भी कमांड हैं, जितने ऑप्शंस हैं, सबको हम एक एक करके देखेंगे, उसका यूज करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसे कैसे, उसका कहाँ कहाँ यूज आता है, ये सब कुछ हम बताएंगे। तो सबसे पहला मेरा क्या है? इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब होता है फार्मूला जो पहले से MS एक्सेल में बने होते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ दिए रहते हैं, ठीक है। तो उसको आप यूज कर सकते हैं। तो कोई भी फार्मूला, आपको कोई भी फंक्शन यूज करना है, तब क्या करेंगे? सबसे पहले इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है। और इंसर्ट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे कितने फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले दिए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें मैं चाहता हूँ सम का यूज करना, तो यहाँ पे सम पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और इंसर्ट फंक्शन करूँगा, तो क्या हो जाएगा? मेरा फंक्शन इंसर्ट हो जाएगा। इसके अंदर मान लीजिए हम कोई डाटा देना चाहते हैं तो अपने पास डाटा दे सकते हैं, अदरवाइज आप कोई सेल चाहते हैं तो सेल लेना, तो सेल लेकर के इंटर कर देंगे तो हमारा वो चीज़ आ जाएगी। सपोज कि मैं आपको कुछ फील्ड लेके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर करिए, ऐसे करिए, देखिए मैंने कुछ वो ले लिए हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूँ अब इंसर्ट करना चाहता हूँ इसमें से सम, ठीक है। तो सम पे क्लिक किया, इंसर्ट किया, तो इस सेल में सम इंसर्ट हो गया। ऊपर का डाटा बाय डिफ़ॉल्ट लिया, अगर नहीं भी लेता तो हम यहाँ पे क्लिक करके ऐसे, ठीक है, ऐसे ड्रैग कर देते तो हमारा डाटा आ जाता। और मैं अभी इस सेल में आकर क्या करता, इंटर करता, तो मेरा सब निकल जाता। ऐसे मान लीजिए मुझे मैक्स, इन सब में से क्या चाहिए? मुझे मिनिमम चाहिए, चाहे मैक्सिमम चाहिए। मान लीजिए मुझे मिनिमम चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ यहाँ मिन कहाँ पे है, नहीं है तो ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, MIN, मिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया ना, इस पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है, हमारा मिनिमम आ गया। इसका क्या करेंगे हम? मान लीजिए जितनी डाटा चाहिए मुझे, इतना डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इस सेल में आकर के हमें इंटर कर देता हूँ। देखिए इसका मिनिमम क्या है? 2 है, आ गया ना। तो क्या था? ये इंसर्ट फंक्शन था। आप किसी टाइप का फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें सारे फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उस तरह का फंक्शन क्या कर सकते हैं आप? इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी जो सेलेक्टेड सेल रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे डाटा कहीं से भी, किसी भी रेंज का डाटा वहाँ सेलेक्ट करके उसमें हम वो चीज़ निकाल सकते हैं। सम निकालना तो सम निकाल सकते हैं, अपर लोअर कुछ भी, जो आपको जिस तरह का फंक्शन आपको इंसर्ट करना है इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं ऑटो सम, ठीक है। ऑटो सम बहुत लाजवाब फंक्शन ऑप्शन है, ठीक है। किसी भी चीज़ का ऑटोमेटिकली सम कर देना, उसका एवरेज निकाल देना, उसका मिनिमम मैक्सिमम, उसमें जो दिए रहते हैं, बहुत सारे चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट दिए रहते हैं, आप अलग से बहुत सारे ले भी सकते हैं। मुझे सम निकालना है, तो यहाँ पर मैं सम पे क्लिक किया, ठीक है, और मैं यहाँ से ड्रैग कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इंटर कर दे रहा हूँ। देखिए मेरा आ गया ना सबका सम। मिनिमम निकालना है तो आप यहाँ क्या करिए, मैक्सिमम सम पे जाइए और यहाँ मिनिमम चुन लीजिए, मिनिमम ऑटोमेटिक आ गया, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए सबको, यहाँ पे इंटर कर दीजिए, देखिए मिनिमम 2 आ गया। इंसर्ट फंक्शन कैसे होते हैं? पर हम फंक्शन में क्या करते थे? इंसर्ट करते थे और उस रेंज को सिलेक्ट करते थे। और ऑटो सम में क्या है? हम केवल ऑटो सम में, यार देखिए ऑटो सम का एक और बहुत लाजवाब चीज़ है, हमने इस पर सेलेक्ट किया, ठीक है, इतना सेलेक्ट किया, और मुझे इसका मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, तो अच्छा सम चाहिए, इस पर क्लिक करूँगा। एक बार एवरेज चाहिए तो एवरेज पे क्लिक करूँगा, जिसको इसमें से चाहिए आपको मोर फंक्शन भी कर सकते हैं, केवल आप क्लिक करेंगे वो चीज़ आ जाएगी। देखिए मैं एवरेज निकाला हूँ, 303 एवरेज आ गया है, ठीक है। तो ये होता है ऑटो सम। और मैंने इससे पहले क्या बताया? इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। उसके बाद से क्या है? रिसेंटली यूज्ड। रिसेंटली यूज्ड मतलब अभी अभी जो यूज्ड हुए हैं, तो आपको यहाँ दिखाई देंगे, जो भी आपके फार्मूले यहाँ यूज होंगे ना, सब आपको दिखाई दे रहे होंगे। आपने यूज किए थे, मिनिमम का यूज किया था, सम का यूज किया था, नाउ का यूज किया था, मैं पहले ही किया था, अपर केस लोअर केस सारी चीज़ें दिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सपोज करिए मुझे नाउ का फार्मूला यहाँ पे क्लिक करना है, जो हमने लिया था अभी, देखिए नाउ पे क्लिक करके एंटर किया तो मेरा नाउ का फार्मूला अप्लाई हो गया, यानी तुरंत का करंट एंड डेट एंड टाइम दे दिया, तुरंत मतलब अभी का जो राइट नाउ है उसके लिए, ठीक है। तो ये रिसेंटली यूज था। रिसेंटली यूज मतलब अभी हमने जो फार्मूले यूज किए थे उसकी मुझे जरूरत पड़ गई तो मैं जाकर रिसेंटली यूज में उठाता हूँ और उसे लगा सकता हूँ, ठीक है। वैसे फिर क्या आते हैं? देखिए फाइनेंशियल, यहाँ पे ये जितने सेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पे रिसेंटली यूज के बाद जितने यहाँ पे सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इस सब में बहुत सारे फार्मूले होते हैं। तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बहुत सारे फार्मूले को कवर करूंगा, ठीक है। देख रहे हैं इसमें कितने हैं, फाइनेंशियल से रिलेटेड हैं। फिर इस तरह इसमें क्या है? लुकअप के रिलेटेड, यानी किसी मान लीजिए बहुत बड़ा डाटा है, उसमें हम चाहते हैं कोई चीज़ फाइंड करना तो लुकअप फार्मूला लगा सकते हैं। डेट एंड टाइम रिलेटेड से कुछ भी चाहिए तो हम डेट एंड टाइम से रिलेटेड कुछ भी ले सकते हैं। वैसे टेक्स्ट को मान लीजिए ट्रिम करना है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, सारी चीज़ें करना है तो हम टेक्स्ट में जाएंगे। लॉजिकल में क्या, 2 वैल्यू को कंपेरिजन करना है तो हम लॉजिकल में जाएंगे। ऐसे हम सारे फार्मूले आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ और ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे? मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आएगा, फिर इसमें क्या आएगा? इंजीनियरिंग का फार्मूला आएगा, स्टैटिक का आएगा, क्यूब का आएगा, अलग अलग फार्मूले का ये क्या है? कैटेगरी है, और उसके अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं। उन सब फार्मूले का क्या क्या यूज है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम बात करने लगे तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी,
ठीक है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो रहेगी। अभी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, केवल फार्मूला टैब के बारे में, फिर या तो पूरे एक्सेल के बारे में। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, मोर फंक्शन में आप इससे पहले सारा समझ गए, होप आपको सारा चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, अब फिर आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, यूज इन फार्मूला और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं किसी दूसरे सीट पे जाता हूँ जिसकी वजह से मान लीजिए कुछ डाटा वहाँ पे रखी हुई हो, तो वहाँ देख लेते हैं। मान लीजिए इस सीट में थोड़ा सा डाटा लिया है, देखिए यहाँ पे कुछ डाटा है पहले से। ठीक है, तो इसको मैं जाता हूँ थोड़ा सा चेकिंग में, ठीक है, एरो को मैंने रिमूव कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा वो क्या क्या था। ठीक, देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे ये हिंदी का सारा बच्चों का नंबर है, मैं चाहता हूँ कि मैं सभी बच्चों का हिंदी में नंबर डाल दूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बच्चों को थोड़ा सा रिजल्ट ले लिया है, छोटा सा मतलब सारे क्या किया, डाटा ले लिया मैंने, जिसमें बच्चों का रोल नंबर है, उस स्टूडेंट का नाम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उसके सब्जेक्ट्स हैं, उसका टोटल मार्क्स कितना पाया है, कितना परसेंटेज पाया है, और पास है या फेल है, उसका डाटा दिखाने के लिए मैंने एक छोटा डाटा ले लिया आपको समझाने के लिए भी। ठीक है, सपोज करिए जब हम रमेश का रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे टोटल में आ रहे थे और टोटल में पूरी रेंज को सिलेक्ट कर रहे थे। जब हम जो रेंज को सिलेक्ट करते हैं उसी रेंज का नाम देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिफाइन नेम। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। मैं रमेश को इतना डाटा सेलेक्ट किया, ठीक है, डिफाइन नेम पे गया, मैं लिख दिया रमेश। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा मेरा, ये रमेश का डाटा हो गया। रमेश आप बाय डिफॉल्ट उठा लिया था, अगर रमेश वो नहीं उठाता तो आप अपने पास से भी नाम दे सकते थे। जैसे मान लीजिए मैं अमित का उठाता हूँ, यहाँ पे अमित को मैंने यहाँ से क्लिक किया, देखिए यहाँ से मैंने अमित को सिलेक्ट किया और मैं अब दे रहा हूँ अमित मार्क। मान लीजिए यहाँ नाम दिया, मैंने दे दिया अमित मार्क, चाहे मार्क 1 मार्क 2 कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, अमित मार्क मैंने दे दिया और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, क्या हो गया, नेम सिलेक्शन हो गया। अब सपोज करिए मुझे अमित का नंबर जानना है, चाहे उस कितना नंबर कम पाया है, कितना से ज़्यादा पाया है, उससे उस तरह की चीज़ों को देखना है। हम कैसे देखेंगे, मैं यहाँ पे करता हूँ मिनिमम, उसका फाइंड करता हूँ, मिन करता हूँ, टाइप करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ रेंज ना सिलेक्ट करके मैं क्या लिख सकता हूँ, अमित मार्क, क्या लिख सकता हूँ, ये अमित मार्क टाइप क्लिक करेंगे, देखिए अमित मार्क हो गया ना। हम इंटर करेंगे तो हमारा क्या दे देगा, हमारा जो मिनिमम था। वैसे मुझे मान लीजिए मैक्सिमम ढूंढना है तो मैं करता हूँ मैक्सिमम। ठीक है, और मैं टाइप करता हूँ और मैं लिखता हूँ अमित, क्लिक किया, इंटर किया, देखिए अमित का मार्क निकल गया। ऐसे मान लीजिए मुझे किसका, रमेश का क्या ढूंढना है, सम ढूंढना है पूरा, तो इक्वल टू में लगाता हूँ SUM देता हूँ। ठीक है, सम लगाता हूँ और मैं लिख देता हूँ अमित, अमित लिख करके इंटर किया। ठीक है, अमित मार्क नहीं, हमें रमेश का देखना है। ठीक है, मैं लिखता हूँ रमेश। ठीक है, टाइप क्लिक करता हूँ, इंटर करता हूँ, देखिए उसका सम आ गया। अब यहाँ पे हम मान लीजिए कि रमेश का मिनिमम या मैक्सिमम ढूंढना है, तो सपोज करिए मैं करता हूँ इक्वल टू M मिनिमम। ठीक है, और किसका डाल देता हूँ, रमेश का। ठीक है, जब ये नीचे आ रहा है ना रमेश, मैं टाइप क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आ जा रही है क्योंकि सिलेक्टेड है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे लिखा है यूज इन फार्मूला, मैं रमेश को हटा देता हूँ यहाँ से और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखा है यूज इन फार्मूला। तब क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी चुन सकते हैं जो आपने डिफाइन किए हैं। मुझे किसका चुनना है, रमेश का चुनना है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो रमेश ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर करूँगा तो उसका जो मैक्सिमम है वो आ जाएगा, जो मिनिमम है वो आ जाएगा। मैक्स लगाऊंगा तो मैक्सिमम आएगा, जो मिनिमम लगाऊंगा तो मिनिमम आएगा। क्या थी, ये थी डिफाइन नेम, यानी किसी रेंज का नेम डिफाइन करने के लिए। यूज इन फार्मूला मतलब उस फार्मूले में उसको यूज करने के लिए। वैसे यहाँ पे है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2-3 नाम ले लिया, जैसे मैंगो का नाम ले लिया, पपाया, बनाना, हम इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, और मैं जाता हूँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे ना कि लेफ्ट कॉलम ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। लेफ्ट कॉलम मतलब जो हमने वैल्यू दिए हैं उसके लेफ्ट में हमारी जो जिसको असाइन करना है वो डाटा है। अगर ये मैंगो यहाँ ऊपर, यहाँ इसमें और इसमें होती है, उसके नीचे प्राइस होते हैं, तो कहाँ हम जाते, हम जाते राइट कॉलम नहीं, बिलो करते ना, बिलो रो। वैसे मैंने करता टॉप रो, राइट कॉलम, लेफ्ट कॉलम, इस तरह का। मैं लेफ्ट कॉलम पे अभी ये डाटा है इसीलिए मैं इसे ओके करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कहीं भी, इधर कहीं जहाँ भी आपको यूज करना है। सपोज करिए मुझे यहाँ पे सबकी प्राइस देखनी है कि मुझे 1-1 किलो लिया हूँ सबका, तो उसका प्राइस कितना होगा, क्योंकि मैं उधर तो देखने जाऊँगा नहीं, मेरा काम में थोड़ी सी डिले आ जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम, सबका सम करना है। सम में क्या करता हूँ, यहाँ टाइप करता हूँ, मुझे क्या क्या देखना है, मैंगो लेना है तो मैंगो पे क्लिक किया। ठीक है, फिर मैंने किसका लिया, बनाना का, BANANA बनाना हो गया। फिर मुझे क्या लेना है, पपाया का, पपाया हो गया। ठीक है, इंटर करूँगा तो मैं सबका आ जाएगा, 155 सबका जुड़ के होगा। आप यहाँ सम करके देखेंगे तो ये उतना ही होगा। ठीक है, तो ये क्या थी, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, हमने जो सिलेक्ट किया है उसी से क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये था क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन।
अब आता है मेरा ट्रेस प्रेसिडेंस। ट्रेस प्रेसिडेंस बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ट्रेस प्रेसिडेंस ये बताता है कि मान लीजिए कि हमने ये 285 ये कहाँ से आया, चाहे ये 285 चाहे ये 60, ये कहाँ से निकल के आया, ये कैसे 285 आ गया, मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ से आया है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंस यानी किस किस पे प्रेसिडेंस है। देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे एरो दिखा दिया। सपोज करिए मैं ये नंबर मैंने कुछ मल्टीप्लाई करके लिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि कितने सारे मल्टीप्लाई करके यहाँ से लिया है नंबर। इसको मुझे जानना है, मैं क्या क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा तो सब दिखा देगा। देखिए कितने एरो से मिलकर बना है, इतनी नंबर, इतनी बड़ी नंबर कैसे आई है, मैंने मल्टीप्लाई करे थे। यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में लिखा है मल्टीप्लाई करके, तो सारा एरो दिखा रहा है ना। तो क्या था, ट्रेस प्रेसिडेंस था। ठीक है, वैसे सपोज करिए मुझे पहले यहाँ पे एक है रिमूव एरो, या मैं डिपेंडेंट या ट्रेस प्रेसिडेंस कर रहूँगा, तो ये जो एरो दिखाई दे रही है इसी को रिमूव करने के लिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 30 है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है, किस किस में यूज होकर के 30 आया है। ठीक है, कि अगर मैं 30 को कुछ भी छेड़ूँ तो 30 किस किस पे, मतलब किस किस पे इसकी डिपेंडेंसी है। मैं चाहता हूँ कि 30 को मैं कुछ भी अगर चेंज करता हूँ तो कहाँ कहाँ मतलब चेंज आएंगे। तो उस तरह की चीज़ें देखने के लिए क्या करता हूँ, ट्रेस डिपेंडेंट, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो बता देगा कि देखिए इस फार्मूले में यूज हुआ है और इस फार्मूले में यूज हुआ है। ठीक है, वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाली वैल्यू कहाँ कहाँ यूज हुई है, तो क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए दिखा दिया कि यही वैल्यू यही यूज हुआ है। अगर मान लीजिए कि मैं इसे जानना चाहता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ यूज हुआ है, चाहे ये वैल्यू कहाँ कहाँ यूज हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ दिखा दिया और 2 वैल्यू उधर गई, और 2 वैल्यू क्या थी मैंने जो निकाले थे ना, दिख रहे हैं यहाँ पे दिखा रहा है, इस वैल्यू के यहाँ पे यूज हुआ है, एक वैल्यू यहाँ यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ वो क्या दिखाता है कि कौन सी सेल किस किस सेल में यूज हुआ है, चाहे कौन सी जो सेल की वैल्यू है वो किस किस सेल के मिल के आई है, यानी किस किस सेल से मिल करके वो वैल्यू बना है। हम क्या करते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट। अगर वो उस मतलब कोई भी एक वैल्यू है वो किस किस सेल को इफेक्ट करेगा, मैं चेंज करूँगा तो मैं कैसे देखूँगा, ट्रेस डिपेंडेंट, और रिमूव एरो करूँगा तो जितने भी एरो रहेंगे सारे रिमूव हो जाएंगे। अब इसके बाद से है सो फार्मूला। सो फार्मूला का मतलब क्या होता है, जितने भी जब भी हमने रिजल्ट बनाते हैं, चाहे कुछ भी हम डाटा बना रहे होते हैं, आप बड़े कंपनी में काम करेंगे तो आप बहुत सारा डाटा बनाएंगे, तो जब भी आप डाटा बनाएंगे तो डाटा में बहुत सारा फार्मूला यूज होगा। तो अगर आपको वैल्यू ना देख करके एक बार के लिए आपको पूरी फार्मूले देखनी है तो क्या करेंगे, सो फार्मूला पर क्लिक करेंगे। अगर सो फार्मूला करेंगे तो कहीं भी जहाँ भी फार्मूला लगा रहेगा, अब फार्मूला लगाने के बाद क्या आती है, कोई वैल्यू आती है, तो वैल्यू ना दिखा करके वो क्या दिखाएगा, वो फार्मूला दिखाएगा। ठीक है, सो फार्मूला इंस्टीड देयर वैल्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए जितना जगह यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे फार्मूला जितने जगह फार्मूले लगे थे वो सारा दिखाई दे रहा है। देखना इधर, यहाँ पे इफ का फार्मूला लगा था, यहाँ पे परसेंटेज निकाला गया था, यहाँ सम किया गया था, मैक्सिमम, सारा चीज़ दिखाई दे रहा है ना। रिजल्ट केवल उसकी जो रिजल्ट आती है फार्मूला लगाने के बाद वो नहीं दिख रहा है, केवल फार्मूला दिख रहा है। यही इसी का यूज होता है क्या, सो फार्मूला। ठीक है, तो हम सो फार्मूला को हटाते हैं अभी के लिए। इसके बाद है एरर चेकिंग। अगर आप जब भी फार्मूला लगा रहे होंगे तो कई बार एरर आ जाती हैं। सपोज कर मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिखता हूँ सम, ठीक है, इक्वल टू सम, इक्वल टू SUM। ठीक, इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इस नंबर को ले लेता हूँ, फिर इस नंबर को ले लेता हूँ, ठीक है, डॉट करके फिर मैं इस नंबर को ले लेता हूँ और मैं इंटर करता हूँ। देखिए क्या आ गया, क्या कह रहा है, फिर एक एरर दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। वैसे मान लीजिए मैं एक और फार्मूला लगा के एरर दिखाता हूँ आप लोग को। मैं करना चाहता हूँ इस वैल्यू को डिवाइड कर देना चाहता हूँ किससे, कोई सेल से। देखिए क्या है, डिवीजन बाई 0। ये जानना है कि ये कौन सी एरर है और इस एरर में मतलब किसी कैसे सही कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरर चेकिंग क्लिक करेंगे और ये दिखाएगा कि सेल किस में है, K20 में है और इसमें कौन सी फार्मूले लगी है, तो ये फार्मूले लगी है। इसमें दिक्कत क्या है, तो लिखा है फील्ड नॉट फाउंड, द वैल्यू यूज फार्मूला इज रॉन्ग डाटा टाइप। जो हमने डॉट यहाँ पे लिख लिया ना वो रॉन्ग डाटा टाइप है। ठीक है, उस पर कोई हमें उसका मतलब नेट पे देखना है कि वो कैसे सही होगा, तो हम हेल्प ऑन दिस एरर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसे इग्नोर करना है तो क्या करेंगे, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट फार्मूला बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला बार इस वाले बार में एडिट करने के लिए आ जाएगा। पर मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं सही करना चाहता हूँ, इग्नोर करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है दूसरा जो एरर है वो क्या है, डिवाइडेड बाई 0। यहाँ पे लिखा है ना, जो बनाना है वो किससे डिवाइड है, वो 21 सेल से, जो क्या है वो 20 सेल 0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द फार्मूला आर फंक्शन यूज डिवाइडेड बाई 0 एम्प्टी सेल। तो इसको इग्नोर, देखिए हम जब ही इग्नोर करेंगे ना तो ये एरर हट जाएगा, वो एरर नहीं दिखाई देगा, वो डिवीजन लिखा रहेगा पर उसकी एरर हट गई है। देख के ना यहाँ पे एरर दिखाई रही है। इसको कैसे सही करेंगे, सही करने के लिए यहाँ पे बहुत से यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेस एरर को ट्रेस करिए। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि इसमें इसी तरह से एरर आया है। इस डबल क्लिक करेंगे, हमें जो भी एरर आएगा हम हटा सकते हैं, चाहे वहाँ से हटा सकते हैं और इंटर करेंगे हमारा वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या थी, एरर चेकिंग। ठीक है, इसके बाद से आता है वॉच विंडो।
वॉच विंडो क्या होता है? वॉच विंडो मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, किसी सेल में, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे काम कर रहा था, लेकिन मुझे इनको ये देखना है कि किसका रोल नंबर का क्या नाम है, ठीक है। अब फिर इस पर मैं चाहता हूँ इधर चलाऊँ, यहाँ भी चलाऊँ, इधर मैं कहीं काम कर रहा हूँ, तो मैं फिर वहाँ तो ढूंढ नहीं जाऊँगा भी तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आती है वॉच विंडो। मैं वॉच विंडो पर क्लिक करूँगा, सेलेक्ट किया था इसीलिए वॉच विंडो पर क्लिक किया है। अब यहाँ दिखा दे रहा है कि रोल नंबर जो है वो किस वाले सेल में है और उसमें उसका नाम क्या क्या है, सब कुछ दिखा रहा है कि कविता जो नाम है वो B4 में, वो A4 की 3rd नंबर का रोल नंबर है, सारी चीज़ दिखाता रहेगा। अब हमें जहाँ भी काम करना है इसको देख देख करके जो भी काम करना है कर सकते हैं। तो मेरी क्या थी वॉच विंडो, यानी किस चीज़ का आप पर्टिकुलर वॉच करना चाहते हैं, वहाँ से हटेगा नहीं, वॉच विंडो क्या होगा, हटेगा नहीं, वहीं पर रहेगी, एक जगह लगी रहेगी, ठीक है। फिर आता है क्या आपका कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन ऑप्शन में एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, कैलकुलेशन आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 200 नंबर है, सपोज करिए मैं 60 करके इसे 30 कर देता हूँ, तो क्या होगा, मैं जैसे इसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी डाटा बदल नहीं रही है, डाटा नहीं बदली है ना। इस डाटा इसलिए नहीं बदली है क्योंकि यहाँ पे मैनुअल है, यहाँ पे मैनुअल। अगर मैं ऑटोमेटिक कर दूंगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिक बदलेगी। मान लीजिए कि मैं 30 था, इसको मैं 50 कर दे रहा हूँ, देखिए डाटा क्या हो रही है, ऑटोमेटिक बदल रही है। आज जब डाटा ऑटोमेटिक बदलेगी और आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत लंबे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो डाटा हर सेकंड बदलने का मतलब होता है कि कुछ डिले आ जाना या तो हैंग हो जाना। तो इस तरह के इश्यू से बचने के लिए हम क्या आता है, कैलकुलेशन ऑप्शन आता है। आप चाहते हैं कैलकुलेट करना मैनुअली या ऑटोमेटिकली, या जो टेबल आप लिए रहेंगे डाटा टेबल, उसको छोड़ करके सारा वैल्यू अपडेट हो जाए और डाटा टेबल में वैल्यू अपडेट ना हो, तो उसके लिए ये आता है, ठीक है। फिर आता है कैलकुलेट नाउ। यहाँ पे कैलकुलेट नाउ, मान लीजिए हमने क्या यहाँ पे मैनुअली कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ डाटा चेंज कर दिया, मान लीजिए मैं यहाँ पे 99 कर दिया, चेंज कर दिया, यहाँ मान लीजिए कि 34 कर दिया। अब ये डाटा देखिए ऑटोमेटिक चेंज नहीं हुआ है। इसको चेंज करने के लिए मैं फिर जाकर ऑटोमेटिकली तो करूँगा नहीं, मैं करूँगा कैलकुलेट नाउ। तो कैलकुलेट नाउ से क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा वो चीज़ें, फिर ऑटोमेटिक पूरी सीट जो जितनी इसमें सीट रहेंगी ना, वो सारे सीट पे डाटा ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट सीट, यानी हम जिस सीट पे रहेंगे केवल डाटा वहीं कैलकुलेट होगा और किसी सीट पे नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 34 से यहाँ पे मैनुअल है, फिर मैं यहाँ पे 34 यहाँ पे मान लीजिए कि 87 कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 87, ठीक है। देखिए अब मैं वहाँ अभी कितना था, 87 करने के बाद क्या था 263, यानी वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। अब मैं इस सीट पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ डाटा है, मैं चाहता हूँ इन सबको डाटा को सेलेक्ट करूँ, ठीक है। यहाँ पे कर दूँ सम, ऑटो सम यहाँ पर आ गया है। मैं इन सब को जोड़ना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मैंने इस पर सेलेक्ट किया और ऑटो सम पे क्लिक किया, तो मेरा क्या हो गया, ऑटो सम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करके खाता हूँ, यहाँ पे किया। अब मैं किसी भी डाटा को, मैं यहाँ से मान लीजिए डाटा को छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये डाटा यहाँ से चेंज नहीं हुआ। अगर मैं कैलकुलेट नाउ करूँ तो डाटा यहाँ भी चेंज हो जाएगा और जहाँ यहाँ पे है डाटा ना, जो अभी यहाँ चेंज नहीं हुई है, ये दोनों जगह चेंज हो जाएगी। देखिए मैं कैलकुलेट नाउ करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डाटा चेंज हुई है ना, 16 हो गई है। फिर यहाँ भी देखिएगा डाटा चेंज हो गई होगी, 43 हो गई है। लेकिन अब मान लीजिए मैं इसको कर देता हूँ 12, ठीक है। ये दोनों डाटा चेंज हो रही है, ये भी और ये भी, ध्यान देते रहिएगा। ये लास्ट में 8 है ना और 43 है। अभी देखिएगा मैं चाहता हूँ यहाँ पे आऊँ और ठीक है, और कैलकुलेट करूँ सीट को, इसमें भी कुछ चीज़ें पहले एडिट कर लूँ, ठीक है। मैं इसे 99 कर दे रहा हूँ, तो डाटा चेंज हुई नहीं, 316 है और यहाँ डाटा। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ कैलकुलेट सीट, तो यहाँ तो डाटा चेंज हो गई और यहाँ भी डाटा चेंज हो गई, लेकिन आप देखेंगे कि सीट 1 में डाटा चेंज नहीं हुई है, देखिए उतना ही था। अगर फिर मैं कैलकुलेट सीट करूँ तो यहाँ भी वो डाटा तब चेंज होगी, यानी जो एक्टिव सेल है केवल उस सीट में होगा, जो एक्टिव सीट रहेगा, अदर किसी सीट में नहीं होगी। और कैलकुलेट नाउ का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके वर्कबुक में सीट है वो सारे सीट का अपडेट करेगा। तो ये थी हमारी फार्मूला टैब, ठीक है। हमने एक एक करके सारी चीज़ें समझी। आपको कोई भी डाउट आ रही है, चाहे कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।